लोग आज कह रहे हैं कि हम परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन होगा, पक्का होगा। हरियाणा पूरा परिवर्तन के लिए तैयार है। पूरा विश्वास है कि एक दिन परिवर्तन जरूर आएगा। अभय सिंह चौटाला जी कह रहे हैं परिवर्तन निश्चित है, जनता भी कह रही है। क्या बताइए? जरूर परिवर्तन होगा भाई। परिवर्तन होगा। आप क्या कहेंगे? परिवर्तन होगा जी, होगा जी। होगा परिवर्तन। होगा। अच्छा, परिवर्तन तो भाई साहब निश्चित रूप से होगा। परिवर्तन तो आप देखो, एक बार कैमरा घुमा कर दिखाओ सारे लोगों को। परिवर्तन निश्चित है। तो आप बताइए परिवर्तन होगा? हाँ बिल्कुल होगा। हाँ जी, हाँ बिल्कुल होगा। पक्का होगा। पक्का होगा। आप बताइए परिवर्तन। 100% परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होके रहेगा। और लोगों को बिल्कुल रटा दिया आपने कि लोग ना घर जाके सपने में भी कहेंगे परिवर्तन करो परिवर्तन करो। क्या लग रहा है आपको? पहले आप ये बताओ, आप कहोगे कि नहीं कहोगे? अलग अलग जैसे पार्टियां छोड़कर यहाँ पे इंडियन नेशनल लोकदल में जो कि एक तरह से पार्टी में शामिल हो रहे हैं। फिलहाल हम लोग एक खड़ अलीपुर और परिवर्तन यात्रा यहाँ पर पहुंची है। अभय सिंह चौटाला के साथ कार्यकर्ता नेता सभी गली गली मोहल्ले मोहल्ले पहुंच रहे हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। लोगों से ये गुजारिश की जा रही है परिवर्तन करिए, परिवर्तन करेंगे तो आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार आएगी। उसके बाद बहुत सारी योजना इंडियन नेशनल लोकदल सरकार लेकर आएगी। इस तरह की बातें फिलहाल की अगर बात करें तो आप देख रहे हैं तस्वीरों में कदम से कदम मिलाते हुए चलते हुए हैं लोग, इनके साथ थे, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और लोगों के अभिवादन भी बीच बीच में स्वीकार कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों की शिकायत भी सुन रहे हैं। और भाषण के दौरान अभय सिंह ने बात की तो जैसे ना बेरोजगारी भत्ता है, जैसे युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, जैसे सिलेंडर की बात है तो फ्री सिलेंडर की बात की जा रही है। वहीं पे बुजुर्गों के लिए जैसे पेंशन की बात है, पेंशन बढ़ाने की बात हो रही है। तो कुल मिला के यहाँ बात करें तो पूरे के पूरे इंडियन नेशनल की सरकार आने पर बहुत सारी योजनाएं लेके आने वाले हैं। हम बात भी करेंगे और एक चीज और हम जानने की कोशिश करेंगे आज कि जैसे एक तरह से एक गरीब तबका होता था जो कि कांग्रेस के साथ लगा होता था, कांग्रेस का वोटर कहा जाता था, वो वोटर फिलहाल की अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के साथ वो वोटर ट्रांसफर हुआ था, क्या वो वोटर वापिस इंडियन नेशनल लोकदल के लाने के लिए सक्षम है, नहीं है? और कुल मिला के अगर हम लोग स्थिति की बात करें तो यहाँ पर ग्राउंड लेवल पे जनता की शौर्य है, जनता क्या समझती है, अभय सिंह जी को बात को सुनकर जनता से भी बात करें, लोगों से भी हम लोग बात करेंगे। चौधरी अभय सिंह चौटाला हमारे साथ है, हिसार जिले में गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं। सर, जैसे गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं, भारी समर्थन आपको मिल रहा है और आप कह रहे हैं परिवर्तन, और लोगों को बिल्कुल रटा दिया आपने कि लोग ना घर जाके सपने में भी कहेंगे परिवर्तन करो परिवर्तन करो। क्या लग रहा है आपको? पहले आप ये बताओ, आप कहोगे कि नहीं कहोगे? आप भी कहोगे कि परिवर्तन आए। अभी आप खड़ अलीपुर गांव में खड़े हो, सारा गांव अब भी देख सकते हो यूं का यूं खड़ा है। बारिश हो रही है, मौसम खराब है, उसके बावजूद छोटे छोटे बच्चे, माताएं, बहनें, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, पूरा चौगान भरा हुआ है। और बिना इस मौसम की परवाह किए बिना लोग आज कह रहे हैं कि हम परिवर्तन करेंगे और इसीलिए हम सारे यहाँ इकट्ठा हुए। आज हर जाति विशेष वर्ग के, कोई ये नहीं है कि कोई गांव का एक वर्ग के लोग आए, हर जाति के लोग आज यहाँ पे इकट्ठे हुए और सारे लोगों की इच्छा है कि परिवर्तन आए, हर हालत में परिवर्तन करेंगे। सरकार से बहुत दुखी हैं, जहाँ इस सरकार से दुखी है वहाँ जिस जेजेपी को गलती से वोट गिर गए थे पिछली बार, अब की बार एक फैसला कर लिया कि आने वाले चुनाव में एक कतर भी नहीं दिखाएंगे। तो एक तबका होता था जैसे कांग्रेस पार्टी के था, वो तबका भाजपा में चला गया कहते हैं। क्या लगता है इंडियन नेशनल लोकदल के तहत जो एक तरह से कांग्रेस का पुराना वोटर था वो भी इस बार वापिस आएगा इंडियन की तरफ? कांग्रेस पार्टी आज डूबता हुआ जहाज है। कांग्रेस में स्वयं अखबार की खबर के कुछ नहीं है। कांग्रेस बाप बेटा की पार्टी बनकर के रह गई। आज हर कांग्रेसी जो है इस बात से दुखी है, जितने भी पुराने कांग्रेस के धुरंधर थे उनको इन दोनों बाप बेटा ने मिलकर पार्टी से बाहर कर दिया। और अब बहुत सारे ऐसे कांग्रेसी हैं जो इस बात से डरे हुए हैं कि अगर ये इसी तरह से दोनों बाप बेटों के जेब में कांग्रेस जाती रही तो कांग्रेस का भविष्य खत्म हो जाएगा। इसलिए लोग आज जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। गांव के गांव जो है आज अपने आप का मन बदल रहे हैं। आज गांव के गांव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जहां गांव के लोग बड़ी संख्या में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ आ रहे हैं। वहीं शहर में भी आपने हिसार में देखा होगा कि कितनी बड़ी संख्या में शहर के लोगों ने किस उत्साह के साथ हमारा स्वागत किया। जगह जगह फूल मालाएं लेकर के खड़े थे और वहीं आज़ाद नगर के अंदर हजारों लोग मीटिंग में शामिल हुए थे और उन्होंने कहा था कि हमने हर हालत में परिवर्तन करना है। जी, बड़े चौटाला साहब से जब बात हुई थी कि आने वाले समय में क्या अलायंस के साथ चुनाव लड़ा जाएगा, उन्होंने कहा कि हमारे किसी पार्टी से मतभेद नहीं है, लेकिन परिवर्तन यात्रा जितनी जोरों से चल रहा है तो किसी के साथ अलायंस के साथ चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ेगी या नहीं?
कोई हमारे पास चल कर के आएगा, बात करेगा, तो फिर उस पे अगर प्रदेश के हित से कोई स्वार्थ से ऊपर उठ करके आकर के प्रदेश के हितों के लिए हमारे साथ बात करेगा, उस पर विचार करेंगे, सोचेंगे। जय अलग अलग जैसे पार्टियां छोड़कर यहाँ पे इंडियन नेशनल लोकदल में जो कि एक तरह से पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो उनको पटका पहनाया जा रहा है और यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है पार्टी में ज्वाइन होने के। आप कौन से उससे थे, पहले कौन सी पार्टी से थे? मैं जी आज़ाद था पहले। अच्छा। अभी फर्स्ट टाइम में मैंने ज्वाइन किए हैं, तो इनका पूरा साथ देंगे और इनका विकास भी करवाएंगे। जैसे अभय सिंह जी की आपने स्पीच भी सुनी है, इनकी जो बातें, जैसे अभय सिंह जी के कहते हैं लोग करने नहीं करते फर्क नहीं, इन्होंने जो कह दिया वो मतलब वो होता है। हाँ, तो कितनी उम्मीद है जो इन्होंने अभी आज बात कही है वो ग्राउंड लेवल पे, और लोग, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्गों के लोग जिन्होंने योजना लेकर आ रहे हैं आने वाले समय में सरकार आते ही, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। और जो ये परिवर्तन रैली है, इसमें परिवर्तन काफी होगा, जहाँ तक मेरा विश्वास है। जैसे एक तरह से अभी ज्वाइन किया इन्होंने, जैसे गरीब तबके के लोग और 36 बिरादरी की जैसे आप लोग बात करते हैं, उसी में इस तरह के लोग अगर जुड़ेंगे तो आपको लगता है कि देर नहीं है? सरकार से हर वर्ग दुखी है। गरीब आदमी तो इसलिए भी परेशान है कि गांव के स्कूल बंद कर दिए सरकार ने, कि गरीब आदमी अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाएगा। ये तो इनको अनपढ़ रखना चाहती है। आज हर व्यक्ति जो है इस बात को अच्छे समझता है कि भाजपा केवल पूंजीपतियों की पार्टी है, केवल लुटेरों का गिरोह है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जैसे सरपंचों की लड़ाई निरंतर चल रही है और सरपंच आपके साथ एक तरह से आपके सहयोग में आने लग रहे हैं, जैसे कि जुड़ रहे हैं, आज भी जुड़ा है एक सरपंच है, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में भी सरपंचों का जो एक तरह से विरोधाभास है सरकार के साथ, वो आपकी तरफ होने वाले हैं? हमारी जब गवर्नमेंट थी 2000 में, चौटाला साहब चीफ मिनिस्टर थे, सरपंच के खातों में लाखों लाखों रुपया सरकार की तरफ से जाता था। सरपंच खर्च नहीं कर सकता था, इतना पैसा देते थे, कोई पाबंदियां नहीं थी। हमारा राज बनने के बाद सारी पाबंदी फिर खत्म करेंगे, करोड़ों रुपए सरपंच के खाते में भेजेंगे। गांव की पंचायत, गांव के लोग बैठ करके फैसला करेंगे कि विकास में कैसे पैसा खर्च किया। जैसे फिलहाल आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अभय सिंह चौटाला जी के साथ काफी संख्या में लोग हैं, काफी भीड़ है और गांव-गांव का, गली गली का दौरा कर रहे हैं। महिलाएं, बच्चे बाहर निकल के उनका अभिवादन कर रहे हैं कि हाँ, हमारे गांव में कोई नेता आए हैं जो कि जनहित के बारे में सोचते, जनता के, पब्लिक के बारे में सोचते, उस तरह के नेता हैं। तो यहाँ पर निरंतर गाँव-गाँव, गली गली जाकर अभय सिंह चौटाला ने परिवर्तन करने का एक तरह सबको आग्रह किया है, ताकि परिवर्तन होगा तो जनता की सरकार बनेगी, जनता की सरकार बनेगी तो जनता को फायदे मिलेंगे, जनता के लिए जैसे अलग अलग योजनाएं लेकर आएंगे, ताकि हरियाणा का विकास होगा, लोगों की जैसे इलाके में, क्षेत्र में प्रगति होगी। उसी के तहत अभय सिंह चौटाला गली गली, गांव-गांव पहुंचकर परिवर्तन यात्रा के माध्यम से लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। लोगों को कह रहे हैं परिवर्तन करो, एक बार परिवर्तन के बाद हरियाणा में चौमुखी विकास होगा, हरियाणा में आपके हित की बात होगी, आपके बच्चों की, आपके बुजुर्गों की मान सम्मान होगा। सभी तरह की बातें अभय सिंह चौटाला जहां भी मंच लगता है वहां पे कहते जा रहे हैं और लोग उनकी बातों को समझकर, उनकी बातों पे भरोसा कर कर लोग समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। अलग अलग पार्टियां छोड़ के भी कई यहाँ पे सरपंच भी शामिल हुए हैं, कई नेता भी, कई कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हो रहे हैं। जिस हिसाब से अभय सिंह चौटाला ने परिवर्तन यात्रा पूरे हरियाणा में लेकर जाने के प्रयास किया, इसके लिए इन्होंने कदम से कदम मिलाकर लोग भी उनके साथ चल रहे हैं। और यहाँ पे बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, कुछ उनको मौसम की कोई फिक्र नहीं है, उसके बावजूद ही गली गली पहुंचकर लोगों को, दरवाजे पहुंचकर लोगों के साथ, जैसे महिलाएं अभिवादन कर रहे तो उनको एक तरह से रिप्लाई दे रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं तस्वीर, गांव-गांव का दौरा। चौधरी अभय सिंह चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल के जैसे नेता हैं और उनके साथ कदम से कदम मिला के उनके कार्यकर्ता, उनके नेता चल रहे हैं। साथ के साथ गांव के लोग भी जुड़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे गांव से परिवर्तन यात्रा जहां जिस इलाके से गुजर रही है, वहीं पर उनके साथ देकर परिवर्तन यात्रा में निरंतर गांव के लोग जुड़े हुए हैं। और फिलहाल आप तस्वीर देख रहे हैं आरएसएन पे, और अलग अलग हमने बातचीत भी की है। बातचीत में भी उन्होंने यही कहा है कि परिवर्तन अवश्य होगा, क्योंकि जनता भी चाहती है परिवर्तन हो, उसके लिए, परिवर्तन के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिलहाल आप देख रही है झुंड के झुंड लोग हैं उनके स्वागत के लिए, उनके एक तरह देखने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए। फिलहाल आप तस्वीर देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस पे। जैसे जैसे परिवर्तन यात्रा गांव की ओर पहुंच रही है, पहले से लोगों का यहाँ पे झुंड है और लोगों यहाँ पे उनके स्वागत के लिए, अभिवादन के लिए यहाँ पे लोग माला लेके, एक तरह से पगड़ी लेकर, यहाँ पे बुके लेकर, यहाँ पे युवा, बुजुर्ग सभी लोग यहाँ पे खड़े हैं। फिलहाल आप तस्वीर देख रहे हैं, एक गांव की तस्वीर आपको हमने दिखाई। दूसरे गांव में हम पहुंचे हैं तो यहाँ पे लोग उनके मान सम्मान के लिए, उनके यहाँ जैसे ही यहाँ पहुंचेंगे उनका स्वागत होगा, अभिवादन होगा। जी
पहनाकर उनको एक तरह से पगड़ी भी लोग भेंट करेंगे। आप तस्वीर देख रहे हैं कि लोगों में खुशी है। चौधरी अभय सिंह चौटाला को जो कहते हैं कि जो उन्होंने कहते हैं वो तो जो कह दिया, मतलब काम करने में कोई वो कोताही नहीं बरतते कहने के बाद। उसी के विश्वास के साथ जनता भी उनके साथ जुड़ रही है। फिलहाल अगर हम लोग बात करें, अब यहाँ पे लोगों से मुलाकात होगी, लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों की शिकायत भी सुनेंगे साथ के साथ और अपनी योजना भी बताएंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं तस्वीर, यहाँ पर हम लोगों से बात करते हैं। अभी कुछ बुजुर्ग हमारे साथ हैं, हम बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। कि जैसे इंडियन नेशनल लोकदल की परिवर्तन यात्रा चल रही है, क्या लगता है? वो तो कह रहे हैं परिवर्तन करेंगे इस बार। बढ़िया बढ़िया। हाँ जी, बढ़िया। परिवर्तन होगा। खूब। अच्छा, आप बताइए, परिवर्तन होगा? होगा परिवर्तन होगा। अच्छा, क्या लगता है आपको, परिवर्तन पक्का होगा? मिल के आप बैठे। हाँ जी होगा। अच्छा, हाँ जी, आप बताइए। जरूर परिवर्तन होगा भाई। परिवर्तन होगा। आप क्या कहेंगे, परिवर्तन होगा? जी होगा जी। अजय चौटाला के साथ। तो जैसे ये देख रहे हैं, बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हुए, बुजुर्गों से मिलते हुए, जहाँ भी चौखट पे बैठे हुए बुजुर्गों उनके साथ मिल के और उनसे आशीर्वाद लेके आगे जा रहे हैं। अजय, क्या लगता है, अभय जी आए थे? होगा जी, होगा। खूब बढ़िया होगा। बढ़िया होगा। खूब बढ़िया। अच्छा, खूब बढ़िया। देख रहे हैं परिवर्तन यात्रा में, तो क्या लग रहा है परिवर्तन? अभय जी कह रहे हैं कि परिवर्तन होगा इस बार। बिल्कुल होगा। अच्छा, कैसे होगा? देख रहे हो आप, जनता को भी देख रहे हो भाई, जो ये वादे करते हैं वो सच्चे करते हैं, झूठे नहीं करते, इसलिए सब साथ है। अच्छा, जुबान के धनी है। सर, आपको क्या लगता है? अभय सिंह चौटाला कहते हैं परिवर्तन निश्चित है। अभय सिंह चौटाला जी कह रहे हैं परिवर्तन निश्चित है, जनता भी कह रही है। जनता खुद चाह रही है, जनता बहुत परेशान है इस सरकार से। जितने टैक्स, जितने कागज कार्रवाई जितनी लोगों पे डाल रखी है सरकार ने, बहुत ही गलत है। तो आपको लगता है कि आने वाले समय में जो चुनाव होगा तो परिवर्तन होगा? 100%। 100%। आप क्या कहेंगे, परिवर्तन होगा? हरियाणा पूरा परिवर्तन के लिए तैयार है और किसान, मजदूर और बेरोजगार नौजवान जो है पूरा पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। जैसे अभय सिंह चौटाला जो भी बोलते हैं, कहते हैं कि अभय सिंह ने जो कह दिया उसमें फर्क नहीं है, लगता है? मैं तो स्टूडेंट लाइफ में ये मेरे जूनियर रहे, जब से मैं देख रहा हूँ, मेरे से स्टूडेंट लाइफ जिंदगी में भी इन्हें कह दिया जो कह दिया, ये एक जबान के तकड़े धनी है। अच्छा, सर, आपको क्या लगता है, परिवर्तन अवश्य होगा जैसे अभय सिंह कह रहे हैं, और जनता की जो भीड़ है उसको लेकर? 100% होगा जी। अच्छा, बिल्कुल 100% बिल्कुल होगा। बिल्कुल इस सरकार से, बीजेपी जेजेपी की सरकार से बहुत ज्यादा तंग और परेशान है। बढ़ती हुई महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध, इन पर अंकुश लगाने के लिए परिवर्तन अवश्य हो चुका है और परिवर्तन चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के पक्ष में होगा, ये भी अवश्य है। लोगों का जो भरोसा उनके ऊपर है कि जो कहते हैं वो करते हैं, ये आज हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में इस बात का प्रचार है। जैसे अभय सिंह चौटाला गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं, परिवर्तन कह रहे हैं कि परिवर्तन अवश्य होगा, क्या लगता है आपको? परिवर्तन तो भाई साहब निश्चित रूप से होगा। अच्छा, क्योंकि हमारे नेता ऐसे हैं जो कहते हैं वो करते हैं। समय समय पर हम किसान बिरादरी से जुड़े हुए लोग हैं, समय समय पर जब भी मतलब कि हमारे समाज को कहीं भी नेता की जरूरत पड़ी, चाहे किसान आंदोलन हो या और भी कोरोना के टाइम में हो, ये मंडियों में भाव के बारे में हर समय किसान के साथ खड़े रहते हैं। जी, आप क्या कहेंगे, परिवर्तन अवश्य होगा? हाँ जी, बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा। बिल्कुल होगा। बिल्कुल होगा जी, आप बताइए। परिवर्तन निश्चित है। परिवर्तन संसार का नियम है। बीजेपी एक ऐसी लुटेरी सरकार है, भाजपा जजपा की हरियाणा में, तो परिवर्तन निश्चित है। और बदलाव जब कोई आगे बढ़ेगा परिवर्तन के लिए, तो हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला आगे बढ़ने लग रहे हैं। और साथ में आज 1800 किलोमीटर की यात्रा हो चुकी है लगभग। हर 45 के करीब हम हलकों में जा चुके हैं, तो हर जगह से यही आवाज आ रही है कि परिवर्तन निश्चित है। सर, इनेलो की सरकार आने पर युवाओं को रोजगार मिलेंगे, हर घर में बिजली पानी की व्यवस्था की जाएगी, तो परिवर्तन तो होकर रहेगा 100%। परिवर्तन होकर रहेगा, इस तरह की बात है। सर, आप बताइए, परिवर्तन होगा? हाँ बिल्कुल होगा। हाँ जी, हाँ बिल्कुल होगा, पक्का होगा? पक्का होगा। आप बताइए, परिवर्तन? 100% परिवर्तन संसार का नियम और परिवर्तन होकर रहेगा। अच्छा, पक्का इस बार परिवर्तन होने वाला है? 100% होगा। जी, सर, आप बताइए, परिवर्तन होगा? परिवर्तन तो आप देखो, एक बार कैमरा घुमा कर दिखाओ सारे लोगों को। परिवर्तन तो 100% होने वाला है। और हो ही रहा है। इतनी जनता अभय सिंह चौटाला जी के साथ है, उनको संघर्ष को याद कर रही है। जिस प्रकार से चौधरी देवलाल जी ने त्याग करा था और संघर्ष करा था और अपनी सत्ता में लेकर के आए थे, उसी प्रकार से अभय सिंह चौटाला जी किसान केसरी, जिसके किसानों को में इस्तीफा देने का काम कर सरकार के ऊपर दबाव बनाया, तो ये 3 काले कानून वापस करने की बात सरकार ने करी थी। उसी को देखते हुए आज पूरा हरियाणा प्रदेश अगर
विधानसभा की आवाज सुनता है तो अभय सिंह चौटाला जी की सुनता है। 36 बिरादरी की आवाज बन के जिस पर मुद्दे उठाते हैं, 40 से ज्यादा क्वेश्चन हर बार अभय सिंह चौटाला जी लगाते हैं विधानसभा में, लेकिन सिर्फ 3 को परमिशन मिलती है उनको बोलने के लिए, उनके ऊपर भी स्पीकर रोकने का काम करता है। जनता भूली नहीं है इस बात को।